राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम महावीर। आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। आजकल जहां उत्तर बिहार है, वहां लिच्छवी वंश के लोगों का पंचायती गणराज्य था। उनकी राजधानी का नाम था वैशाली। वैशाली के निकट एक स्थान था कुंडग्राम। कुंडग्राम के राजा थे सिद्धार्थ। उनकी पत्नी का नाम त्रिशला था। कहते हैं त्रिशला जब मां बनने वाली थी तो उन्होंने 14 स्वप्न देखे। उनके स्वप्नों का सार यही था कि उन्हें पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्र अति सुंदर होगा, शुभ होगा तथा वो महान बनेगा। उसके सभी लक्षण उत्तम होंगे। वो सभी विधाओं का जानकार होगा, अपनी धुन का, लगन का पक्का होगा, अत्यंत वीर होगा, जनता का नायक बनकर संसार भर में यश कमाएगा। इन स्वप्नों को देखने के कुछ महीनों में ही महारानी त्रिशला ने चैत सुदी तेरस के दिन एक बालक को जन्म दिया। ये बालक था महावीर, जिसे बाद में भगवान महावीर के नाम से जाना गया। राजा सिद्धार्थ को जैसे ही यह सूचना मिली कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, वो तुरंत महारानी त्रिशला के पास गए। बधाई हो महारानी। आपको भी बधाई हो महाराज। अब आप एक और पुत्र के पिता बन गए हैं। और तुम एक और पुत्र की माँ। इसीलिए मैंने राज्य के सभी बंदियों को मुक्त करने का आदेश दे दिया है। अच्छा? ताकि सब मिलकर इस मंगल उत्सव में सम्मिलित हो सके। ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया महाराज। महारानी, भला हम अपने इस पुत्र का क्या नाम रखेंगे? महाराज, हमारे पहले पुत्र का नाम है नंदीवर्धन और दूसरी पुत्री का नाम है सुदर्शना। अरे हाँ, महारानी, क्यों ना हम अपने इस पुत्र का नाम वर्धमान रख दें? कैसा नाम रहेगा ये? वाह, बहुत सुंदर नाम है महाराज। महारानी, देखा आपने हमारे इस पुत्र के मुख पर कितना तेज है। हाँ, ये अवश्य कोई महान विभूति होगा। हाँ महारानी, हाँ, ईश्वर इसे दीर्घायु करे। वर्धमान का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से होने लगा। वर्धमान बचपन से ही स्वस्थ, बलवान और निडर थे। उनके बचपन की एक घटना है। एक दिन वर्धमान अपने कुछ मित्रों के साथ खेल रहे थे। अरे वाह, अरे मैं भी खेलता हूँ, बड़ा मजा आता है। अरे देखो देखो, वर्धमान पेड़ पर कितना ऊंचा चढ़ गया। अरे वाह, क्या बात है। उसे डर भी नहीं लगता। अरे वो देखो सांप, हाय कितना बड़ा सांप है। अरे वो सांप तो वर्धमान की तरफ ही बढ़ रहा है। वर्धमान, तुम्हारे पीछे सांप है, बच के जल्दी से नीचे उतर आओ। अरे क्या बात है, वो नीचे नहीं आ रहा। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। वर्धमान, नीचे आ जाओ जल्दी से, मैं नीचे नहीं आऊंगा। मगर सांप तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हें डस लेगा। वो मुझे नहीं डस सकेगा, मैं सांप से डरता नहीं हूँ। हाँ, अरे ये तो मान ही नहीं रहा है। बड़ा जिद्दी है। अरे वो देखो, वर्धमान ने सांप को हाथों में पकड़ लिया है। अरे वो वर्धमान तो सांप के साथ खेल रहा है। हाँ। अब वर्धमान ने सांप को झाड़ी के पीछे छोड़ दिया है। अरे सांप तो चला गया। हाँ। वाह, हमारा वर्धमान कितना साहसी है।
इसी तरह वर्धमान की वीरता के और भी किस्से हैं। वर्धमान असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जब उन्हें विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया तो इनके मुख के तेज को देखते ही आचार्य ने कह दिया, ये बालक सभी विषयों का ज्ञाता है, इसे कोई क्या ज्ञान दे सकता है। युवा होने पर वर्धमान विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु माता त्रिशला ने वर्धमान की इच्छा के बगैर ही उनका विवाह कलिंग के राजा की पुत्री यशोदा के साथ तय कर दिया। परंतु वर्धमान अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने यशोदा से विवाह नहीं किया। राजकुमारी यशोदा जीवन भर कुंवारी रही। कुछ विद्वानों का कहना है कि महावीर ने यशोदा से विवाह किया था। उनके एक कन्या भी हुई थी। युवा होने पर उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई तो उन्होंने घर त्यागने का विचार किया, किंतु माता-पिता ने उन्हें बार-बार ऐसा करने से रोका। वर्धमान जब 28 वर्ष के हुए तो उनके माता-पिता चल बसे। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान घर त्याग कर साधु बन गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी, मूंछ और सिर के सारे बाल मुंडवा दिए। फिर वो अकेले ही चल पड़े। उन्होंने भिक्षा मांगकर जीवन यापन का निश्चय किया। उन्होंने जीवन की कठिनाइयों को निकट से देखने के लिए यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने लोगों के मन में बैठे अंधविश्वासों को निकाला। घूमते घूमते जब वर्धमान नालंदा में पहुंचे, उनकी भेंट गोसाल नामक एक साधु से हुई। गोसाल वर्धमान के साथी बन गए। 6 वर्ष तक दोनों साथ साथ घूमते रहे। एक दिन गोसाल और वर्धमान का मौन व्रत था। दोनों एक नगर के बाहर साधना तपस्या में लीन थे कि तभी वहां नगर कोतवाल पहुंचा। उसने इन दोनों को देखा तो उन्हें शत्रु देश का गुप्तचर समझा। कोतवाल ने उनसे पूछताछ करनी चाहिए। वर्धमान और गोसाल ने मौन व्रत के कारण उन्हें उत्तर नहीं दिया। इस पर क्रोधित होकर कोतवाल ने उन्हें बांधकर एक कुएं में लटका दिया। आसपास शोर मच गया। 2 साध्वियां, जिनका नाम सोमा और जयंती था, वो कोतवाल से बोली, अरे कोतवाल साहब, अरे कोतवाल साहब, ये आप क्या गजब कर रहे हैं? तुम कौन हो? मेरा नाम सोमा है, ये मेरी साथी जयंती है। हाँ। ये लोग दुश्मन के गुप्तचर लगते हैं। अरे? इतना पूछने पर भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। आज इन दोनों का मौन व्रत है। जी हाँ, ये गुप्तचर नहीं, वैशाली के राजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान हैं, जो सभी सुखों को त्याग कर योगी जीवन बिता रहे हैं। जी हाँ, ये महाज्ञानी हैं। आप इन्हें शीघ्र बाहर निकालिए। ये महातपस्वी भी हैं। लोगों द्वारा दिए कष्टों को चुपचाप सहने की इनमें बड़ी शक्ति है। और इनके साथी गोसाल जी हैं। हाँ। क्षमा करें महात्मन, अनजाने में मुझसे भयंकर भूल हो गई। मुझे क्षमा दान दें। वर्धमान ने जंगलों और खंडरों में एकांतवास किया। वो कभी सुख की नींद नहीं सोए। नींद आते ही वो झट से उठ बैठते, टहलने लगते। जाड़ों में दोनों बाहें फैलाकर ठंड झेलते, सारे कष्ट चुपचाप सहते। इस प्रकार 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद उन्हें वैशाख शुक्ल की दशमी को बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। वर्षों तक कठोर तपस्या के कारण
उन्हें महावीर कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने उपदेश देने शुरू किए। वो जनता के साथ सीधी सादी भाषा में बात करते। उन्होंने जैन धर्म चलाया। जैन धर्म की 5 शिक्षाएं हैं: हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, एक पत्नी व्रती होना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। अहिंसा और ब्रह्मचर्य महावीर की साधना के आधारभूत तत्व हैं। वो दूसरों पर शासन करना या किसी की स्वतंत्रता का हनन करने को हिंसा समझते थे। महावीर की अहिंसा में अवैर साधना है। अवैर भाव के बिना आत्म सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी अहिंसा में समानता, आत्मनिर्णय के अधिकार और आत्म अनुशासन पर बल दिया। महावीर की अहिंसा में स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, गृहस्थ, श्रमण, गांव शहर आदि का भेदभाव नहीं था। वो जीव हिंसा के विरुद्ध थे। इसीलिए जैन मुनि अपने मुंह तथा नाक पर कपड़ा बांधे रहते हैं। महावीर का जीवन घटना प्रधान नहीं बल्कि तपस्या प्रधान था। भगवान महावीर अपना बनाया भोजन नहीं लेते थे, शुद्ध भिक्षा से जीवन चलाते थे। एक बार भिक्षा के लिए घूमते हुए महावीर कूलग्राम में पहुंचे। वहां के राजा ने भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। उन्हें आदर के साथ खीर खाने को दी। तभी वहां कई आश्चर्य हुए। हमारे अहोभाग्य जो स्वयं भगवान हमारे यहां आए। तथागत ये खीर स्वीकार करें। खीर? महाराज, महावीर स्वामी द्वारा खीर लेते ही यहां का वातावरण अलौकिक हो गया है। हाँ। एकाएक ये कैसी शीतल सुगंधित हवा बहने लगी है। सच कह रहे हैं आप। देखिए महामंत्री, आकाश से धन वर्षा हो रही है, साथ ही पुष्प वर्षा भी हो रही है। लगता है देवतागण प्रसन्न होकर ये वर्षा कर रहे हैं। ओहो, आज हम सभी धन्य हो गए। बोलो भगवान महावीर की जय। जनता के साथ राजा, राजकुमार, राजकुमारियां भी भगवान महावीर के शिष्य बन गए। कहते हैं मगध का राजा बिंबिसार उनका प्रिय शिष्य था। बिंबिसार के बेटे मेघ कुमार ने भी जैन धर्म अपनाया। मगध की राजधानी से लौटकर महावीर अपने जन्म स्थान वैशाली गए। फिर कौशांबी और श्रीवस्ती में उपदेश देने के बाद पावापुरी आए। यहीं उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। कठोर तपस्या और बीमारी से उनका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया था। कार्तिक अमावस्या अर्थात दिवाली की रात्रि के समय भगवान महावीर की जीवन लीला समाप्त हो गई। सभी शोकाकुल हो गए। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। उसी समय भगवान के मुख्य गणधर इंदुमती गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान महावीर के अनुयायी लाखों की संख्या में थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म लगभग सारे भारत में फैल गया था। दक्षिण में चालुक्य और पल्लव राजाओं ने जैन धर्म को काफी बढ़ाया। सौराष्ट्र में गिरनार, बिहार में पारसनाथ,
राजस्थान में श्री महावीर जी और दिलवाड़ा मंदिर तथा मैसूर में गोमटेश्वर बाहुबली जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। जैनियों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर का जीवन चरित्र आज भी अनुकरणीय है।